वो डिफेंस मिनिस्टर जो भारत को बदतरीन शिकस्त दिला चुका है, वो अगर ऐसे स्टेटमेंट देता है तो जैसे किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हम कंडेम करते हैं भारत के डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान को। कयामत तक इंशाअल्लाह ना कोई सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सकता है और ना ही कोई इसकी जियोग्राफिक बाउंड्रीज को किसी तरीके से बदल सकता है। सिंध हमेशा मुत्तहिद रहेगा, एक रहेगा और पाकिस्तान के साथ रहेगा। Now I put this resolution to the House. Those who are for the resolutions may say aye. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the resolution is passed unanimously. सिंध असम्बली से भारतीय वजीर दिफा को करारा जवाब। राजनाथ की हर्जा सराय के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन एक जबान। सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। 9 मई के बाद भारत की बौखलाहट शुरू हुई। भारतीय वजीर दिफा का कसूर नहीं, कसूर उस शिकस्त का है जो उसे पाकिस्तान से हुई। बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय वजीर दिफा का बयान खसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। राजनाथ की गीदड़ भभकियां कभी कामयाब नहीं होगी। सिंध को पाकिस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता, ना कोई जोग्राफिया बदल सकता है। सिंधु का पानी पीने वाला इस धरती से गद्दारी नहीं कर सकता। सिंध एक है और एक रहेगा। These relations are based on cultural, religious, mutual respect and trust. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas where our two countries can really. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहते हैं बहरीन के साथ इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। ताल्लुकात को मुआशी ताउन में बदलने का वक्त आ गया। ज़राअत, IT, AI समेत कई शोबों में मिलकर काम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और बहरीन का फ्री ट्रेड मुआहदा हतमी मराहिल में है। मुआहदी तजारती ताल्लुकात को नई बुलंदी देगा। पाकिस्तान ढांचा जाती इस्लाहाती अमल से गुजर रहा है और सुर्ख फीते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पाकिस्तान और बहरीन यकजान दो कालिब की मानंद है। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर बहरीनी क़यादत के शुक्रगुजार है। जो वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है? क्या उन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना? मैं यहाँ पर जितना काम करती हूँ उतना मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ नहीं किया। आपके घरों की फिक्र है, आपके सड़कों की फिक्र है, आपकी सफाई की फिक्र है, आपके इलाज की फिक्र है, आपकी तालीम की फिक्र है, आपकी रोजी रोटी की फिक्र है, आपकी रोटी की, आपके आटे की, आपकी सब्जियों की क्या कीमत है, मुझे उसकी फिक्र है। इसी तरह आपके तमाम स्कूल्स के अंदर जो हम बना रहे हैं, स्पेशल रैम्प्स हैं, स्पेशल फैसिलिटीज हैं आपके लिए, ताकि आपको किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। जलसा करो, घिराओ, जलाओ, करो, मारो, खींच लो, फजूल काम है। गाली गलोच और दंगा फसाद के लिए इनको कहाँ से वक्त मिल जाता है? क्या इन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में खुसूसी बच्चों के लिए खाने की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मुझे पंजाब के हर बच्चे बड़ी फिक्र है। आवाम की इलाज, सफाई, सेहत और सड़कों की फिक्र है। रोटी और सब्जियों की क्या कीमत है, इसकी फिक्र है। कहा पंजाब अपने स्पेशल अफराद पर खुसूसी तवज्जो के साथ साथ सरमायाकारी भी कर रहा है। मरियम नवाज ने खुसूसी बच्चों को प्यार किया और गले भी लगाया। हमारा शेयर NFC में जो 7 NFC है उसमें तकरीबन 14.6% बनता है और फाटा मर्ज होने के बाद हमारा ये शेयर तकरीबन 19% तक पहुंच जाता है, जो आज के वक्त ये तकरीबन 350 से 400 अरब रुपए बनते हैं। ये हर साल खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिए जाते।
आपको पता है कि इमरान खान साहब को जेल में जो है वो ना हक कैद किया हुआ है। जो अलकादिर यूनिवर्सिटी है उसमें सीरत नबी पढ़ाया जाता है, वो एक ट्रस्ट है, उस पर जो है केसेस बनते हैं। फाटा इंजमाम के बाद एनएफसी में हमारा हिस्सा 19% बनता है। जम अजला के 400 अरब रुपए सालाना बनते हैं जो केपी को नहीं दिए जा रहे। 4 दिसंबर को एनएफसी अवार्ड का इजलास हो रहा है। फाटा के हिस्से का मामला उठाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। सुहेल आफरीदी का विफाक पर करप्शन का इल्जाम, कहा वफाकी हुकूमत 5300 अरब की करप्शन कर चुकी। वजीर आला की ज़ेर सदारत पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस का इजलास। PTI का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसे का फैसला। शहर की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों पर ग्रैंड मीटिंग बुलाने का ऐलान। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग का वाकया। 2 एहलकार शदीद जख्मी हालत में तशवीशनाक। मुश्तबा हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा हमलावर की शनाख्त अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से हुई। 29 साला रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा मुलजिम का सख्त सजा दी जाएगी। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स के 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का फैसला। बाइडन दौर में अमरीका दाखिल होने वाले हर गैर मुल्की दोबारा जांच पड़ताल की हिदायत। और दूसरी जानिब अमरीका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरखास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। अफगान शहरियों के लिए सिक्योरिटी और जांच प्रोटोकॉल का मजीद जायजा लिया जाएगा। The world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy, and unity of purpose. I foresee the requirement of a fully enabled and duly capacitated tri-services setup as an operational necessity for synergistic tri-services employment within the realm of our military strategy. दुनिया नाकाबिल तस्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। मुसल्लह अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम महंगी मुश्तरका हिकमत अमली और ताउन वक्त की अहम जरूरत है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई तकरीब से खिताब। कहा असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना करने के लिए नागुज़ीर तंजीमी इस्लाह है। मुकम्मल बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लैस मुसल्लह अफवाज निज़ाम के लिए एक अमली ज़रूरत है। हमने डिक्टेटरशिप के दौरान आंख खोली, अब तो जजेस भी नहीं रहे, अब तो सिर्फ असातिज़ा ही हैं। जब असातिज़ा खुद मायूस होंगे तो तलबा पर भी उसका असर पड़ेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के दौरान समाता हम रिमार्क्स कहा असातिज़ा और तलबा ने भी मुल्क का दिफा करना है। अभी ये बात समझ नहीं आएगी, जब मुश्किल वक्त आएगा तब मालूम होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जामियात में BPS असातिज़ा की प्रमोशन से मुताल्लिक केस की समात। सेक्रेटरी खजाना और HEC को आइंदा समात पर असातिज़ा की तरक्कियों से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों के कामयाब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त जारी कर दी। NA 18 हरिपुर से बाबर नवाज खान कामयाब। NA 129 लाहौर से मोहम्मद नुमान और NA 104 फैसलाबाद से दानियाल अहमद मुंतखब। NA 143 साहिवाल से मोहम्मद तुफैल और NA 185 DG खान से महमूद कादिर कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने NA 96 फैसलाबाद से बिलाल बदर की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रखा है। पंजाब के 7 हल्कों पर भी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। हांगकांग की रिहायशी इमारतों में लगी आग पर मुकम्मल काबू न पाया जा सका। कुछ मंजिलों पर दोबारा आग भड़क उठी। हलाकतों की तादाद 55 तक पहुंच गई। 45 जख्मी, 300 के करीब लापता। आग के बाइस पूरी इमारत जल गई। आग लगाने के इल्जाम में 3 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हांगकांग आतिशदगी में कीमती जानों के ज़ियाब पर और अमलाक के नुकसान पर अफसोस का इजहार। चीनी सदर शी जिनपिंग और हांगकांग के अवाम से इजहार ताज़ियत। कहा यह अफसोसनाक वाक़या पूरी इंसानियत के लिए सदमे का बाइस है। नायब वज़ीर आज़म
सालगिरह का भी हांगकांग आतिशज़दगी पर इजहार अफसोस। वर्क और विजिट वीजों पर बैरून मुल्क जाने वालों की ऑफलोडिंग का प्रोपेगेंडा। FIA का क्रैकडाउन। 15 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा फैलाने में मुलव्वस। फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ पीके एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू। FIA का कहना है कि मुकम्मल दस्तावेजात और जायज मकसद के हामिल मुसाफिर को ऑफलोड नहीं किया जाता। नामुकम्मल या जाली सफरी दस्तावेजात रखने वाले मुसाफिर ऑफलोड किए जाते हैं। मशकूक या गैर वाज़ेह मालूमात फराहम करने वाले मुसाफिर भी ऑफलोड हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीन के हम मनसब से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी और दीगर दोतरफा उमूर पर तबादला ख्याल। एक्स पर पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा, शेख राशिद बिन अब्दुल्ला से मुलाकात खुशगवार रही। मेहमान नवाजी पर शुक्रिया भी अदा किया। बेवाओं की जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। वज़ीर आला मरियम नवाज की ऑर्डिनेंस 2025 के मुकम्मल निफाज की हिदायत। बेसहारा बेवाओं के कब्जा केस तरजीहन हल करने का फौरी हुक्म। जायदादों पर नाजायज कब्जे के खिलाफ हर दिन की मॉनिटरिंग होगी। हर तहसील में AC ऑफिस में दरख्वास्तें वसूल करने की हिदायत। मुख्तलिफ अजला में कब्जे के जल्द फैसले न होने पर इजहार नापसंदीदगी। सरकारी और तालीमी इदारों के अहाते में सियासी जलसा जुलूस इज्तिमा पर पाबंदी आयद। पेशावर हाई कोर्ट ने गैर मुतल्लिका इज्तिमात से मुतालिक फैसला दे दिया। कहा गया, गैर मुतल्लिका इज्तिमात का इनेकाद इदारों का तक़द्दुस पामाल करता है। सरकारी इदारों के अहातों का सियासी इस्तेमाल रोकना यकीनी बनाया जाए। गंदम कोटा केस में सिंध हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। वफाकी आईनी अदालत का कहना है पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है। वकील सिंध हुकूमत ने कहा, सिंध हाई कोर्ट की गाइडलाइंस आइन के तहत नहीं थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, पॉलिसी बनाने का इख्तियार एग्जीक्यूटिव का है। जस्टिस अली बाकर नजवी ने कहा, एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बनाकर इसका ऐलान करती है। पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। तवानाई के शोबे में अहम इस्लाहात कर चुके हैं। IPPs के साथ माजी में होने वाले मुआहिदे शफाफ नहीं थे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसे में गुफ्तगू। पाकिस्तान में साफ एनर्जी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद बूरेवाला कैंपस में जिनसी हरासगी का स्कैंडल सामने आ गया। प्रोफेसर याहिया खान की तालिबा को नाज़ेबा इशारे करने और हरासा करने की वीडियो वायरल। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक तालिबा ने 31 अक्टूबर को प्रोफेसर के खिलाफ तहरीरी दरख्वास्त दी। ताहाल प्रोफेसर के खिलाफ कोई हतमी इंक्वायरी रिपोर्ट ना आ सकी। प्रिंसिपल का कहना है कि वाइस चांसलर के पास हरासमेंट कमेटी इंक्वायरी कर रही है। हंगू में दहशत गर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में 3 एहलकार शहीद। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत कहा। KP की पुलिस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। शहीद एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। गवर्नर और वज़ीर आला KP की हंगू हमले की मजम्मत। पाक फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में बारूदी मवाद और सुरंगें तल्फ करने का अमल तेज। सुरंगें और बारूदी मवाद खवारिज की जानिब से छोड़ा गया। KP में 114 मुरब्बा किलोमीटर इलाके में बारूदी मवाद और सुरंगों की निशानदही की गई। पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियतों के बायस अब तक 82 मुरब्बा किलोमीटर इलाके को मुकम्मल खाली किया जा चुका। बाकी मांदा इलाके को डिमाइनिंग पर शब रोज काम जारी है।
पेशावर के करीब गैस पाइपलाइन का मरम्मती काम जारी, जल्द सप्लाई बहाल होने का इम्कान। तर्जुमान कमिश्नर के मुताबिक मुतासरा लाइन दरादम खेल और मतनी पेशावर सेक्शन पर आर्जी बंद। घरेलू सारिफिन को गैस की फरहमी के लिए CNG स्टेशन बंद कर दिए गए। हुकूमत क्यों करप्शन रोकने से कासिर है? अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 1 अरब रुपए यौमिया अवाम की जेब से चीनी मालिकान की जेब में जा रहा है। हुकूमत ना ही इस्लाहात कर सकी और ना ही गवर्नेंस को बेहतर बना सकी। हमें जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान का बल्दियाती कानून के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा, फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है और पास बल्दियाती कानून काला कानून है। ये बल्दियाती इंतखाबात से हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सड़कों पर भी जाएंगे। 8 दिसंबर को बल्दियाती काले कानून के खिलाफ पंजाब भर में एहतजाज किया जाएगा। पंजाब हुकूमत किसानों को सब्सिडी इनामी स्कीमें दे रही है। किसान कार्ड दिए जा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, खुशी है कोई किसानों की बात करने वाला नजर आया। ऊंची इमारतों और बड़े महलात में गरीब की बात करते हैं, लेकिन ये समझने से कासिर हैं कि इसकी हालत कैसे बदलेगी। एक्सपो सेंटर लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का 12वां कॉन्वोकेशन। गवर्नर पंजाब ने तलबा को डिग्री और मेडल से नवाजा। तकरीब से खिताब में सरदार सलीम हैदर ने कहा, तालीमी निज़ाम और तहकीकी कल्चर बेहतरीन बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध की BRT रेड लाइन और येलो लाइन मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत डेवलपमेंट पोर्टफोलियो का जायजा इजलास हुआ। जदीद सीवरेज निज़ाम की तोसी के लिए कराची और दही इलाकों की स्कीमों का जायजा। ख्वातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। फिल्मी मनसूबों की पेशरफ्त और कौमी बयानियाँ उजागर करने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, मीडिया के जरिए माशरे में मुस्बत पैगाम फैलाना वक्त की ज़रूरत है। नौजवान फिल्म साजों और मीडिया प्रोफेशनल्स को नए मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। कराची बल्दिया टाउन के सैलून में डकैती की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुसल्ला मुलजिम सैलून में दाखिल हुआ, वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक वारदात 2 रोज कबल की हुई। UAE ने फ़लस्तीनियों के लिए 1 करोड़ खुराक के पैकेट्स की मुहिम शुरू कर दी। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की आवाम से मदद की अपील। खुराक पैकिंग एक्सपो सिटी में जारी। दो 2020 के इंतखाबात में मुदाखलत का इल्ज़ाम रियासत जॉर्जिया के जज ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने तमाम फौजदारी इल्ज़ामात वापस ले लिए। बरतानिया का नए माली साल का बजट पेश। आमदनी की कम अज कम हद मजीद 3 साल के लिए मुंजमद। इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों पर नया टैक्स नाफिज होगा। फ्यूल ड्यूटी आइंदा साल अगस्त तक मुंजमद रहेगी। थाईलैंड में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, हलाकतें 33 हो गई। 20 लापता। कुछ अजला में पानी की सतह 6 फीट तक पहुंच गई। मलेशिया की 8 रियासतों में भी सैलाबी सूरत हाल।
अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे से कबल गहमा गहमी उरूज पर मार्केटों में खरीदारों का रश, एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों का रश, हाईवेज पर भी ट्रैफिक जैम। नेशन सीरीज में श्रीलंका के लिए डू और डाई मुकाबला। राउंड रॉबिन लीग के आखिरी मैच में शाम 6 बजे पाकिस्तान से जोड़ पड़ेगा। फाइनल में पहुंचने के लिए आज का मैच जीतना लाजिम। श्रीलंका जीता तो जिम्बाब्वे वापसी का टिकट कटाएगा। पाकिस्तान पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका। आईसीसी ने पर्थ टेस्ट की विकेट को क्लीन चिट दे दी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच सिर्फ 2 दिन में ही खत्म हो गया था। पहले रोज 19 और दूसरे रोज 13 विकेटें गिरी। 847 गेंदों पर ही मैच का फैसला हो गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि आईसीसी ने पर्थ विकेट को वेरी गुड करार दिया। जनूबी अफ्रीका के हाथों शर्मनाक शिकस्त। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। माहिरीन और फैंस ने टीम की खराब परफॉर्मेंस की वजह गौतम की मनमानियों को करार दिया। मैच के बाद तमाशाइयों ने गौतम घर जाओ के नारे लगा दिए। भारत में बास्केटबॉल कोर्ट में नौजवान खिलाड़ी पोल गिरने से जिंदगी की बाजी हार गया। अफसोसनाक वाकया हरियाणा शहर में पेश आया। वाकये की वीडियो भी सामने आ गई। बास्केटबॉल कोर्ट मुंतजिमीन शदीद तनकीद की जद में। विंटर ओलंपिक्स मिलानो कोर्टिना 2026 की मशल रोशन कर दी गई। यूनान में खराब मौसम के बायस ओलंपिया की तकरीब इंडोर रखी गई। यूनानी कश्तीरान पेट्रोस गाइडस पहले मशल बरदार थे। 4 दिसंबर को मशल एथेंस में इटली की सुपुर्द की जाएगी। मशल का सफर 6 फरवरी को मिलान से सान सिरो स्टेडियम में खत्म होगा। नेशनल गेम्स की मशल कराची से लाहौर पहुंच गई। मशल ओलंपिक्स हाउस से बग्गी और मोटरबाइक्स पर लाहौर यूनिवर्सिटी लाई गई। ओलंपियन फायका रियाज ने टॉर्च रैली को लीड किया। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद ने मशल पंजाब ओलंपिक के हवाले कर दी।